जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो समझना जरूरी है, क्योंकि अभी हुआ क्या है, इनकम टैक्स का जो स्लैब रेट है और उस स्लैब रेट के अंदर जो चेंजेस किया गया है उसमें ये बताया गया है कि आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो जीरो पे करना है। तो जैसे ही ये बजट के अंदर अनाउंसमेंट आई है उसको लेकर के फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ये आ गया है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना तो इसका मतलब ये भी है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ही जरूरत नहीं है। जब टैक्स ही नहीं भरना तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरने की क्या जरूरत है? क्या अब इसके पीछे की सच्चाई है और क्या है प्रोविजन, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। कहीं आप इस गलत फहमी में कि मेरी इनकम तो 12 लाख रुपए से कम थी, मैंने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा और मेरे पास अब नोटिस आया है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरा, जबकि आप जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लायबल थे। तो ये सारी चीजें आपको आज के इस सेशन में समझ में आएंगी। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि एक भी पॉइंट जो है वो आपको कंफ्यूज ना करे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये आपका 12 लाख रुपए का इनकम है इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन किस तरीके से जीरो करती है गवर्नमेंट। अगर आपको पता हो तो आपके लिए जो अब स्लैब रेट है जो आफ्टर बजट लागू होगा 1/4/2025 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, वो आपका होगा 0 to 4 लैक्स, यानी कि 4 लाख रुपए तक की जो इनकम रहेगी वो रहेगी निल। इस पे कोई भी टैक्स जो है वो आपको पे करना नहीं है, इसका परसेंटेज है निल। इसके बाद जो अगला स्लैब आता है वो आता है 4 लाख से 8 लाख रुपए का। आपने अगर 8 लाख रुपए तक की इनकम करी है तो आपको जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 5%, यानी कि 4 लाख पर अगर 5% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 20,000। इसके बाद जो अगला स्लैब आता है वो आता है 8 लाख से 12 लाख रुपए का। तो 8 लाख से 12 लाख रुपए की जो इनकम है, यानी कि इस 4 लाख के लिए जो आपको टैक्स पे करना है वो करना है 10%। 10% ऑफ 4 लैक्स निकल के आ जाएगा 40,000। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये 20,000 ये 40,000 कैसे निकला। पहले इस 4 लाख रुपए पे निकल गया निल, अगले 4 लाख रुपए पे 5% के हिसाब से बन गया 20,000, 4 लैक्स का 5%। नेक्स्ट 4 लाख रुपीज पे यानी कि 12 लैक्स तक आपका जो टैक्स बन के आया 10%, 40,000 रुपीज। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख रुपए तक की है तो कितनी बनती है टैक्स लाइबिलिटी? ये हो जाती है 60,000 रुपीज। सर ये 60,000 रुपीज जो टैक्स अमाउंट बना ये हमें पे नहीं करना? जी नहीं, आपको ये टैक्स अमाउंट पे नहीं करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट आपको यहां पर देती है रीबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए। जब ये पिछले साल की बात थी तो यहाँ पर जो रिबेट मिला करता था वो मिला करता था कुछ कम अमाउंट का, 22,000 25,000 रुपए का, 25,000 रुपीज टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। अब ये 87A के अंदर जो रिलीफ है, जो रिबेट है, इसे 25,000 से गवर्नमेंट ने बढ़ा करके कर दिया है 60,000। यानी कि ये जो टैक्स आपका बना 12 लाख रुपए पे 60,000 रुपए, ये पूरा का पूरा रिलीफ में चला जाएगा और आपका जो नेट टैक्स पेएबल बनेगा वो बनेगा निल। ये तो बात हुई कि 12 लाख रुपए के ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निल कैसे होती है। अब बात आती है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है या नहीं। अगर आपके पास इस तरीके से 12 लाख रुपए की इनकम होती है तो आंसर है आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना होगा एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। 139(1) ये कहता है हर वो पर्सन जिसकी इनकम, जो आपकी टोटल इनकम है, वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, उसको मैंडेटरी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। ये जो 12 लाख रुपए है ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो है 4 लाख रुपए की। पहले ये 3 लाख थी अंडर न्यू टैक्स रिजीम, अब ये हो गई है 4 लाख रुपए अगर आप डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं। तो अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए से ऊपर है और 12 लाख रुपए तक की है
तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है, लेकिन उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि आपके पास रिलीफ अंडर सेक्शन 87A जो है वो काम कर रहा होगा। अगर आपकी इनकम मान लीजिए 3.5 लाख रुपए है और आप अंडर न्यू टैक्स रिजीम है, तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भी जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 4 लाख रुपए की, आप उस इनकम के नीचे जब इनकम लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने से भी एग्जम्प्ट किया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये 12 लाख रुपए की जो इनकम है, ये टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 87A के बाद जीरो होता है, ना कि एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए ये ऑप्शन आपको मिला है। तो 12 लाख रुपए पर टैक्स फ्री इनकम आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए उसमें सबसे पहले आपको इनकम डिक्लेयर करना है, और इनकम डिक्लेयर करने के बाद जो ये रिबेट है, ये रिबेट आप थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो क्लेम करते हैं, और उसको फिर अपने इनकम को डिक्लेयर करते हुए सारी चीजें करते हैं। अगर आप इनकम डिक्लेयर नहीं करेंगे तो ये आपके ऊपर स्केपिंग असेसमेंट इनकम का जो प्रोसीडिंग्स है वो सारी चीजें जो है वो लगाई जा सकती हैं। तो आप ऐसे मुगालते में बिल्कुल भी मत रहिएगा। और इसी के साथ साथ 7 स्पेसिफिक केसेस हैं जहां पर आपके पास भले ही जीरो इनकम है, जी हाँ फ्रेंड्स, जीरो इनकम है, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रखना होगा। जैसे अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो आपने पेमेंट करा है, जो खर्चा किया है, उसके अंदर आपने अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया है, तो आपको भरना ही होगा इनकम टैक्स रिटर्न, भले ही आप 4 लाख रुपए से कम की इनकम भी डिक्लेयर क्यों ना कर दें। यहां पर आपको ये बात भी समझनी होगी, दूसरे सिटी बिल और कैश डिपॉजिट के साथ साथ, तो आपने अगर अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट जो है वो जमा कर दिया है, तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपका टीडीएस और टीसीएस कटा हुआ है 25,000 रुपए से ऊपर का, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जो है वो मैंडेटरी है। अगर सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट है 50,000। अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख रुपीज से ऊपर है, तो आपको मैंडेटरी हो जाता है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरे, भले ही प्रॉफिट आपका 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए ही क्यों ना हो। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपकी प्रोफेशनल इनकम अगर 10 लाख रुपए से ऊपर की हो जाती है, तो भी आपको जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ऊपर का अमाउंट जो है वो जमा करते हैं, तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मैंडेटरीली फाइल करनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैंने आपको बता ही दिया कि 1 लाख रुपए से ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो भी आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका इनकम एक्चुअली कितना है। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल करा है और फॉरेन ट्रैवल करते समय आपने 2 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा कर दिया है, तो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो मैंडेटरी फाइल करनी है। तो आईटीआर फाइलिंग को लेकर के ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 लाख रुपए के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है लोगों में आ रही है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 12 लाख से कम के ऊपर भी आपको भरना मैंडेटरी है। अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, जीएसटी के फुल कोर्स के लिए प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पर दिए गए हैं उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।